Probably we all like to drink milk. शायद हम में से सबको दूध पीना पसंद है। Milk is a good thing which is really necessary. और दूध एक अच्छी चीज है जो हमारी जरूरत भी है। But it is not enough. पर वो पर्याप्त नहीं है। We need to have solid food as well. उसके साथ हमें जो सही अन्न होता है वो भी खाना होता है, जो ठोस अन्न है। So I want to try to share some solid food today. इसलिए आज मैं कुछ ठोस भोजन आपके साथ बांटना चाहता हूँ। I hope we will all try to digest. मैं आशा करता हूँ कि हम सब इसका पाचन करने की कोशिश करेंगे। In fact, there is no other way. और वास्तविकता में तो दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। If you want to grow spiritually, we cannot just live all our days drinking milk. अगर हम आत्मिक तौर पर बढ़ना चाहते हैं तो हम अपने सारे दिन केवल दूध पीते ही नहीं रह सकते। So I hope we are all interested to have practice eating solid food also. इसलिए मैं आशा करता हूँ कि हम सब ये दिलचस्पी रखते हैं और ये आदत रखते हैं कि हम ठोस भोजन भी खाया करें। We can turn to a verse in John chapter 6. हम यूहन्ना उसके 6 अध्याय में एक वचन निकालेंगे। John chapter 6 verse 38. यूहन्ना 6 उसका 38 वचन। Here Jesus is telling about himself. यहाँ यीशु अपने बारे में कह रहा है, I came down from heaven not to do my own will. मैं स्वर्ग से उतरा हूँ अपनी इच्छा करने के लिए नहीं। So Jesus emphasizing why he came from heaven not to do my own will. और यीशु मसीह ये जोर देकर कह रहा है कि मैं स्वर्ग से आया हूं अपनी इच्छा नहीं करने के लिए। That means like we all, Jesus also had his own will. इसका मतलब हम सबके जैसे ही यीशु मसीह के पास भी अपनी इच्छा थी। And he continued to say that, but I came to do the will of the one who sent me. पर वो आगे जाकर ये कहता है, वरन मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूं। So in other way, Jesus consciously, he was willing to give up his own will so that he could do the will of the Father. दूसरे शब्दों में कहे तो यीशु मसीह जानबूझकर अपनी इच्छा को इनकार करने के लिए तैयार था ताकि वो अपने पिता की इच्छा पूरी कर सके। Because Jesus knew if I need to do the will of my Father, I need to first deny my own self-will all the time. क्योंकि यीशु भली भांति जानता था कि अगर वो अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहे तो उसे अपनी खुद की इच्छा को निरंतर इनकार करना ही होगा। And all the days of his life, even before he started his ministry at the age of 30, Jesus consistently denied his self-will. और उसके जीवन के सारे दिन अपनी 30 साल की उम्र में सेवकाई शुरू करने के पहले भी उसने निरंतर अपने इच्छा का इनकार किया। And that is what led to fulfill all of Father's purposes for his life. और इसी वजह से उसके पिता की उसके जीवन में जो सारी योजनाएं थी, उद्देश्य थे, वो सारे पूरे हो गए। And we should recognize this truth that learning to deny our self-will is what will make us really spiritual. और हमें इस सत्य को पहचानना है कि अपने ही इच्छा का इनकार करना यही हमारी आत्मिक बनने में सहायता करेगी। This is a very important thing that we need to learn and practice in our life. ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमें अपने जीवन में सीखनी है और उसे हर दिन के प्रयोग में भी लाना है। Anyone willing to be a disciple of Jesus, कोई भी अगर यीशु मसीह का शिष्य होना चाहे तो, if you want to follow the footsteps of the Lord, अगर हम प्रभु के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं तो, if you are very sincere about a desire to grow spiritually, अगर हमारी बड़ी ईमानदार इच्छा है कि हमारी आत्मिक उन्नति हो, the way is to learn to deny our self-will. तो फिर मार्ग यही है कि हम अपने स्वयं की इच्छा का इनकार करना सीखें। We can learn from Jesus everything, that is the best. हम सब कुछ यीशु से सीख सकते हैं, ये सर्वोत्तम है। Luke chapter 22 verse 42. लूका 22 उसका 42 वचन।
This is a prayer when Jesus made while he was on the Mount of Olives. ये एक प्रार्थना थी जो यीशु ने तब की जब वो जैतून के पहाड़ पर था। Father, if you are willing, remove this cup from me. हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। But yet he added, yet not my will, but yours will be done. पर वो इसमें जोड़कर कहता है, तो अभी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। So we can understand he was learning to prefer the Father's will and willing to give up his own will. और यहाँ हम समझते हैं कि कैसे वो ये इच्छा रखता था कि वो अपनी इच्छा का इनकार करके परमेश्वर अपने पिता की इच्छा पूरी करना सीखे। And this is the way Jesus lived on earth. और यही वो मार्ग था जैसे यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जिया। And this is the footsteps he has shown to us. और यही पद चिन्ह है जो उसने हमें दिखाए हैं। It is not a bad thing to prefer to do the will of the Father. परमेश्वर की पिता की इच्छा पूरी करने की लालसा रखना ये कोई बुरी बात नहीं है। The Bible says in another place, the will of God is perfect. It is acceptable. There is nothing like the will of God. और दूसरे जगह तो ये भी लिखा है कि बाइबल में कि परमेश्वर की इच्छा जो है वो भली है, वो भावती है और उससे भला कुछ हो ही नहीं सकता। But to do that will of God, first we need to deny our own will. पर परमेश्वर की उस इच्छा को करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी इच्छा का इनकार करना होगा। When we understand the glory of accepting God's will in every aspect of our life, then it will be easy for us to deny our own will. जब हम इस बात की महिमा को देखेंगे कि अपने जीवन के हर परिस्थिति में परमेश्वर की इच्छा का इनकार करना, तब हम अपनी ही इच्छा, स्वयं की इच्छा का इनकार करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। When we don't see that glory, it will be a struggle for us. जब हम उस महिमा को नहीं देखेंगे तो हमारे लिए ये बड़ा संघर्ष होगा। It will be a struggle, but when we see the glory, it will surpass that struggle and we will be able to joyfully give up our own will. वो संघर्ष तो है, पर जब हम इस महिमा को देखेंगे तो फिर वो महिमा वो इस संघर्ष से बड़ी होगी और बड़े आनंद से हम अपनी इच्छा का इनकार करेंगे। Jesus never tried to dilute or bring down the standard, his standard. यीशु मसीह ने कभी भी अपना जो आदर्श या मापदंड था उसको कम करने का या उसमें कोई मिलावट करने की कोशिश नहीं की। To increase the number of people following him, he did not reduce his standards. उसके पीछे चलने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाने के लिए उसने अपने मापदंडों को नीचे नहीं किया। And he did not unrealistically given a comfortable picture to gather more people. और ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने के लिए उसने कोई अवास्तविक ऐसा एक आरामदायक चित्र नहीं प्रस्तुत किया। But the Lord was interested in quality, not quantity. पर प्रभु की दिलचस्पी गुणवत्ता में थी, ना कि संख्या में। We read in a place that is in John chapter 6. हम एक जगह पढ़ते हैं यूहन्ना उसके 6 अध्याय में। When Jesus said something, people offended, and many of his disciples withdrew, and they were not walking with him anymore. That is in John 6:66. यूहन्ना 6:46 में यीशु ने कुछ ऐसा कहा जिससे उसके कई शिष्य जो है वो बुरा मान गए और उसके चेले में से बहुत से उससे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ नहीं चल रहे थे। Yeah, so when many people started leaving him, what did Jesus do? और जब कई लोग यीशु को छोड़कर जा रहे थे तब उसने क्या किया? He did not go after them and say, okay, don't worry, I will reduce my standard, you can try and follow me. उसने उनके पीछे जाकर ये नहीं कहा ठीक है मैं अपने आदर्श जो है मापदंड जो है उनको थोड़ा नीचे कर देता हूं ताकि तुम मेरे पीछे आ सको। What Jesus said is, even to the remaining 12, he said, do you want to go also? पर यीशु ने जो बाकी उसके बचे 12 शिष्य थे उनसे भी कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? In other words, he did not put any compulsion or any pressure or anybody to follow him or obey him. दूसरे शब्दों में उसने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, उसने किसी को ये मजबूर नहीं किया कि वो उसके पीछे आए। He left the choice to everybody. उसने वो जो चुनाव है वो हर एक के पास छोड़ दिया। And at that time, Peter told him, Lord, to whom shall we go? और उस समय पतरस ने उसे उत्तर दिया, हे प्रभु हम किसके पास जाए?
it is you who have the words of eternal life. अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। So Peter understood it is with Jesus only the words of eternal life. और पतरस इस बात को समझ गया कि केवल यीशु के पास ही अनंत जीवन के वचन है। And he knew that there is no other way. और वो जानता था कि इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। So when we understand the words of eternal life with Jesus, it is easy for us to follow him. और जब हम यीशु के साथ इन अनंत जीवन के वचनों को समझ जाएंगे तो उसके पीछे चलना हमारे लिए आसान होगा। There is a very important verse for us in Luke chapter 9:23. हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वचन है लूका 9 उसके 23 में। Here Jesus told to those who want to follow him, जहाँ यीशु ने उन लोगों से कहा जो उसके पीछे चलना चाहते थे, if anyone wishes to come after me, he must deny himself. यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो उसे अपने आप का इनकार करना होगा। So his words were absolutely clear. Even a child can understand that. और उसके शब्द बिल्कुल ही साफ और स्पष्ट है, एक छोटा बच्चा भी इसे समझ सकता है। If anyone wishes to come after me, there is no compulsion. If you wish to come after me, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हारी चाहत है कि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, the first there is a condition. तो पहले एक शर्त है, You must deny yourself. तुम्हें अपने आप का इनकार करना होगा। So we can understand how important it is to understand to deny ourselves. और हम ये समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है अपने आप से इनकार करने का महत्व समझना। And Jesus also told, re-emphasizing what he was saying, and take up his cross. और यीशु ने आगे ये भी कहा, जो वो कह रहा था उस पर जोर देने के लिए, कि वो अपना क्रूस उठाए And follow me. और मेरे पीछे हो ले। So first he made it very clear. If you really want to follow me, learn to deny yourself. और पहले उसने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप से इनकार करना सीखना होगा। And he added on to that, you should be willing to take up your cross. और उसने उसी में आगे जोड़कर कहा कि तुम्हें अपने क्रूस उठाने की भी इच्छा चाहिए। And he emphasized, this is not an occasional thing, just not on Sunday, daily. और उसने इस पर जोर देकर ये भी कहा कि ये कोई कभी कभार करने वाली बात नहीं है, पर तुम्हें प्रतिदिन इसे करना है। Every day you should learn to deny every opportunity. You should not miss the opportunity to deny yourself and take up your cross. Then follow me. हर दिन, हर एक मौका जो तुम्हें मिलता है, तुम्हें एक भी मौका नहीं चूकना है कि अपना क्रूस उठाकर फिर तुम मेरे पीछे आओ। So the essential thing in following Jesus is learning to deny ourselves and taking our cross. और यीशु मसीह के पीछे चलने में जो बिल्कुल महत्वपूर्ण या आवश्यक चीज है वो ये है कि अपने आप की इनकार करना और अपने क्रूस को उठाकर चलना सीखना। We may think it is a sad thing, it is a painful thing. हमें ये लग सकता है कि ये बड़ी दुख की बात है, ये एक दर्द की बात है। But this is the way to life. पर जीवन तक जाने वाला यही मार्ग है। This is the way to the joy. यही मार्ग है जो आनंद की ओर ले जाता है। This is the way to receive the life of Jesus Christ. यीशु मसीह के जीवन को प्राप्त करने का यही मार्ग है। So when you understand that outcome, the result, the destiny, it is easy for us to pay that price. और जब हम इस बात का जो अंतिम जो मंजिल है, जब इस बात को हम परिणाम को देख लेते हैं, तब इसको स्वीकार करना आसान होता है। You know, anything for good, there is a price. जो भी कोई अच्छी वस्तु हो उसकी एक कीमत होती है। So when you understand that good outcome, we will be able to happily pay that price. जब हम उस अच्छे परिणाम को समझ पाएंगे, तब हम वो कीमत चुकाने के लिए तैयार होंगे। That is why we hear in the Bible an example of a pearl of great value. इसी वजह से बाइबल में हम एक बहुमूल्य मोती के विषय में पढ़ते हैं। A merchant, when he understood a pearl of great value, he sold all that he had and sold everything, and with that money he bought that pearl of great value. जब वो व्यापारी समझ गया कि वो मोती कितना अनमोल है, तो उसके पास जो कुछ अपना बहुमूल्य बातें थी सारी उसने बेच डाली और जाकर उस अनमोल मोती को खरीद लिया। Meaning, if you know the value, if you value something that is in front of us, then we will be willing to pay a price. इसका मतलब अगर
आप उस बात के मूल्य को देखते हो, हमारे सामने कोई बात है, उसकी मूल्य को अगर आप जानोगे, फिर हम वो कीमत चुकाएंगे। In the New Testament time, when somebody is carrying a cross, that would mean the people know that this man is going to die on this cross. पुराने नियम के समय में जब कोई व्यक्ति उन सड़कों पर क्रूस उठाकर जा रहा था, तो लोग समझ जाते थे कि ये अपने मृत्यु के लिए जा रहा है। So to us who are disciple of Jesus, the spiritual meaning of carrying the cross is I am willing to die to my self life. और हम जो यीशु मसीह के शिष्य हैं, उनके लिए इस क्रूस के उठाने का आत्मिक मतलब ये है कि हम अपने स्वयं के जीवन के प्रति मरने के लिए तैयार हैं। We should understand that spiritual progress does not come just one day we suddenly believe in Jesus. हमें ये समझना है कि आत्मिक उन्नति एक दिन में नहीं आ जाती जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। That is just a beginning. वो तो केवल शुरुआत है। So we have to follow Jesus every day in our life. हमें यीशु मसीह के पीछे अपने प्रतिदिन चलना है। And we should be willing to deny ourselves. और हमारी ये इच्छा होनी चाहिए कि हम अपने आप का इनकार करें। And our choice to deny ourself, and that was a consistently day after day. और ये हमारा चुनाव होना चाहिए कि हम अपने आप का इनकार करें, और वो भी प्रतिदिन। That is what will make us spiritually make a progress. ये है जो हमें आत्मिक बनाएगा और जिसके द्वारा हम उन्नति या विकास करेंगे। We can see many people who say believers and they have believed in Jesus, but they don't make any progress in their character. हम देखते हैं ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं वो विश्वासी है, पर उन्होंने अपने चरित्र में कोई भी उन्नति नहीं की है। Because they are not in the hidden life, they are not learning to deny themselves. क्योंकि उनके छिपे हुए या गुप्त जीवन में वे अपने आप का इनकार करना नहीं सीख रहे। The primary condition for discipleship. शिष्य होने की प्राथमिक शर्त। We say that we are believers, we believed in Jesus, but all through our life we remain like children. हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, हमने यीशु में विश्वास किया है, पर हमारे जीवन भर हम बच्चों के समान रह जाते हैं। I can, for understanding, I can illustrate an example. Suppose two people came to faith on same day. और हमारे समझने के लिए मैं इसका एक चित्र दे सकता हूँ कि अगर दो लोग एक ही दिन में उनका नया जन्म होता है, तो after some 10 years, if you look at their lives may be totally different. अगर 10 साल बाद आप उन दोनों के जीवन को देखो, तो उनके जीवन बिल्कुल अलग हो सकते हैं। They may be attending the same church year after year. शायद वो दोनों एक ही कलीसिया में साल प्रति साल जा रहे हैं, but their development and their growth is different. पर उनकी उन्नति, उनका जो विकास है वो अलग अलग है। It is possible one of their brothers still, even after 10 years, he continued to be a spiritual baby. ये संभव है कि उन दो भाइयों में से एक 10 साल के बाद भी एक आत्मिक बालक, आत्मिक बच्चा है। He is coming every Sunday for a meeting only to receive something, to drink some milk which someone else is offering. वो प्रति रविवार आता है केवल कुछ दूध पीने के लिए जो कोई और दे रहा है। But the other brother who came to faith on the same day, but he has made progress. पर दूसरा भाई जो उसी दिन जिसका नया जन्म हुआ, उसने उन्नति की है। He has become mature. He has received discernment in his life. वो प्रौढ़ हो गया है, उसने अपने जीवन में परख पाई है। And how it happens? ये कैसे होता है? The reason is the one person did not deny himself in his secret life, the other person did. और इसका कारण ये है कि वो एक व्यक्ति ने अपने गुप्त जीवन में अपने आप का इनकार नहीं किया जो दूसरे व्यक्ति ने किया था। The little decisions they had in their hidden life, that made the difference over a period of time. जो छोटे छोटे निर्णय उनके जीवन में थे, उसने कुछ समय के बाद उन दोनों में अंतर लाया। Suppose they went to a house to visit. कल्पना कीजिए अगर वो एक घर में गए मिलने के लिए। There was a temptation to talk about somebody who was not present, to speak something negative about somebody. वहां उन्हें एक प्रलोभन था कि कोई व्यक्ति जो वहां उपस्थित नहीं है, उसके विषय में कुछ नकारात्मक वो कहे। Both were tempted.
दोनों के दोनों प्रलोभित हुए and one carelessly yielded to that temptation, पर एक जो है वो बड़ी लापरवाही से उस प्रलोभन के अधीन हो गया, उससे राजी हो गया, and the other one denied. और दूसरे ने उस प्रलोभन का इनकार किया। I will deny that desire to backbite about a brother, and he became an overcomer. मैं अपनी इच्छा का इनकार करूंगा, जो मेरी इच्छा है उस भाई के पीछे बारे में उसके पीछे चुगली करूं, और उस वजह से वो जयवंत हुआ। So that is just example, like small thing happen in our hidden life, how it contributes to our spiritual life. और ये एक उदाहरण है कैसे जो छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में होती है, कैसे वो हमारे आत्मिक जीवन में एक परिणाम लाती है। Suppose we have money, अगर हमारे पास पैसा है and we are not really hungry, but we just wanted, as just we have money, we just want to buy something and eat. हम सचमुच भूखे तो नहीं है, पर क्योंकि हमारे पास पैसा है हम कुछ खरीद कर खाना चाहते हैं। But one may think, I am not hungry now. Even though I have money, I am not going to buy something to eat now. पर शायद एक भाई सोचेगा मैं अभी भूखा नहीं हूं, इसलिए यद्यपि मेरे पास पैसा है, मैं पैसा देकर कुछ खरीद कर नहीं खाऊंगा। I will eat when I am really hungry. When there is no need, I will not eat. जब मैं सचमुच भूखा हूं तब मैं खाऊंगा, जब जरूरत नहीं है तब मैं नहीं खाऊंगा। That desire to do something because he had the provision, one is denying that desire. वो जो उसकी इच्छा है कि क्योंकि उसके पास कुछ प्रावधान है इसलिए वो कोई बातें लेगा, उस इच्छा का वो इनकार कर रहा है। Another example, suppose we have free time. एक और उदाहरण, हमारे पास जब कुछ खाली समय होता है, so one can decide, I am free now, so I can go for a movie. और एक व्यक्ति ये निर्णय ले सकता है कि अब तो मेरे पास समय है, इसलिए मैं जाकर कोई मूवी देखूंगा। And another person who has similar free time, he would desire some free time, I am going to use it profitably. और दूसरा व्यक्ति कहता है क्योंकि मेरे पास कुछ खाली समय है, मैं उसका लाभदायक तौर पर इस्तेमाल करूंगा। I will read some good edifying book now. कुछ अच्छे मेरे उन्नति में मेरी सहायता करने वाले किताबों को मैं अब पढ़ूंगा। I will help somebody. मैं किसी की सहायता करूंगा। Or I will study the Bible. या मैं बाइबल का अध्ययन करूंगा। And I will deny that my desire to waste away that time. और मेरी जो इच्छा है कि मैं समय को ऐसे व्यर्थ गवाऊं, उस इच्छा का मैं इनकार करूंगा। And another example. एक और उदाहरण, We know we offended somebody. हमने किसी को चोट पहुंचाई। One person can think, I offended, but I am not going to ask sorry to that person. एक व्यक्ति निर्णय ले सकता है कि हाँ मैंने उसको चोट पहुंचाई है, पर मैं जाकर उससे माफी नहीं मांगूंगा, सॉरी नहीं कहूंगा। But the other brother will say, it happened, I should not have offended that person, but it happened. I admit that problem. I am going to say sorry. I will ask forgiveness. और दूसरा भाई इस बात को मान लेता है, स्वीकार करता है कि हाँ मेरे से गलती हुई, मैंने उस भाई को चोट पहुंचाई, इसलिए मैं जाकर उस भाई से क्षमा मांगने वाला हूँ। So this small decision in our hidden life will reflect in our spiritual progress over a period of time. और ये छोटे छोटे निर्णय हमारे गुप्त जीवन में, यही हमारे आत्मिक उन्नति में कुछ समय के बाद झलकेंगे। There's a verse in Galatians chapter 20. गलातियों की पत्री उसके अगले चैप्टर, Galatians chapter 2 verse 20. गलातियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 20 वचन। This verse has personally challenged me many times. इस वचन ने व्यक्तिगत तौर पर मुझे कई बार चुनौती दी है। This verse is very dear to my heart. और ये वचन मेरे हृदय के बहुत ही नजदीक, बहुत ही प्रिय है मेरे लिए। It says that I have been crucified with Christ. और यहाँ लिखा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। It is no longer I who live. अब मैं जीवित न रहा। So Paul could say that it is not I who live. It is not Paul who lives in the physical body. और पौलुस ये कह पाया कि अब मैं जीवित नहीं हूं, मतलब पौलुस अब इस शरीर में जीवित नहीं है। It is Christ who lives in me. पर मसीह है जो मुझ में जीवित है। So God wants each one of us to recognize that I am crucified with the Christ. और परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर एक इस बात को समझे और पहचाने कि मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। This person Abu is crucified.
ये जो व्यक्ति अबू है वो क्रूस पर चढ़ाया गया है। Myself is crucified. मेरा जो खुद है वो क्रूस पर चढ़ाया गया है। And he continued to explain that the life which I now live in this flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself up for me. और वो आगे इसी बात को समझाते हुए कहता है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। Yeah, the Jesus loved me so much and just gave up himself. यीशु मसीह ने इतना मुझसे प्रेम किया कि उसने अपने आप को दे दिया। And the so-called life I live as an expression of my thankfulness to him. और अब जो मेरा जीवन है ये उसके प्रति एक धन्यवाद के वजह से मैं जी रहा हूँ। And I am crucified. और मैं जो हूँ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। And may God help us to recognize it is not longer I who live, but Christ lives in me. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इस बात को पहचाने कि अब मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। 1 Corinthians chapter 1 verse 18. पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 18 वचन। The word of the cross is foolishness to those who are perishing. क्रूस की कथा या क्रूस का वचन नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। Those who are on the way to perishing, they will say, what is this talking about taking the cross and all? जो लोग नाश होने के मार्ग पर है वो यही कहेंगे कि ये क्रूस पर चढ़ना ये कैसी बातें है। What is the business of denying oneself? अपने आप का इनकार करना ये क्या है? It is foolishness to them. ये उनके लिए मूर्खता है। But to those who are being saved, it is the power of God. पर उनके लिए जो उद्धार पा रहे हैं वो उनके लिए वो परमेश्वर की सामर्थ है। We recognize that the word of the cross is the power of God. हमने इस बात को पहचाना है कि क्रूस का जो वचन है वो परमेश्वर का सामर्थ है। In dying to self and putting ourselves to death, etc., it is the real power of God if you recognize. इसका मतलब खुद के प्रति मरना, अपने आप को क्रूस पर चढ़ाना, अगर हम उसको पहचाने तो ये परमेश्वर की सामर्थ है। This is how we overcome the devil. ऐसे ही हम शैतान पर जय पाते हैं। Actual victorious life is when you take up the word of the cross. वास्तविक विजयी जीवन वो है जब आप इस क्रूस के वचन को लेते हो। And we can understand this is the power. और हम समझ सकते हैं कि यही सामर्थ है। 2 Corinthians chapter 4 verse 11. दूसरा कुरिन्थियों 4:11। Paul is telling, we who live are constantly being delivered over to death for Jesus' sake. पौलुस कहता है क्योंकि हम जो जीते हैं सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। So that life of Jesus also may be manifested in our mortal flesh. ताकि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। So we can, it is a process. Continuously we can desire ourselves to be delivered, ourselves to be delivered to death for Jesus' sake. और ये एक प्रक्रिया है कि हम ये इच्छा रख सकते हैं कि हम निरंतर यीशु के कारण अपने आप हम मृत्यु को सामना कर सकते हैं। Yeah, when you deliver ourselves to death for Jesus' sake. जब हम अपने आप को यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपते हैं, that life of Jesus will be progressively manifested in this mortal flesh. फिर यीशु का जीवन जो है वो बढ़ते क्रम पर हमारे मरणहार शरीर में प्रकट होगा। That is what Paul was telling in Galatians 2:20. यही पौलुस गलातियों 2:20 में कह रहा था। It is no longer I who live, but Christ lives in me. अब मैं जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जीता है। Because he learned to deliver himself to death for Jesus' sake. क्योंकि उसने सीख लिया कि वो अपने आप को मृत्यु के हाथ में सौंपे यीशु के लिए। And the life of Jesus was manifesting through his mortal flesh. और यीशु का जीवन उसके मरणहार शरीर में प्रकट हो रहा था। And verse 12 we read, so death works in us, but life in you. और 12 वचन कहता है, इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। So meaning of that is, if I learn to
put myself to death, it will impart some life to others. इसका मतलब अगर मैं अपने आप को मृत्यु में के हाथ में सौंपना सीखूं तो उसके द्वारा दूसरों को जीवन मिलेगा। If at my home, if I learn to crucify my self-will, मेरे घर में अगर मैं सीखूं कि अपने स्वयं की इच्छा को मैं क्रूस पर चढ़ाऊं, yeah, I learn to practice putting myself to death. मैं ये अभ्यास करना सीखता हूं कि मुझे अपने आप को मारना है, उसको मृत्यु देनी है। It will impart life to my family members. वो मेरे परिवार के लोगों को जीवन देगा। It will impart life to my wife and children. मेरे पत्नी और मेरे बच्चों को वो जीवन देगा। We read this principle in John chapter 12 verse 24. हम इस सिद्धांत को यूहन्ना 12 उसके 24 में पढ़ते हैं। Truly, truly, I say to you, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है। But if it dies, it bears much fruit. परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। We can, in a physical realm, we can understand that. हम जानते हैं कि शारीरिक जो संसार है उसमें हम इस बात को समझते हैं। A wheat grain may be looking very good with a golden color, so long as it is preserved. और जो गेहूं का दाना है अगर हम उसको वैसे ही रखें तो वो बड़ा सुंदर दिख सकता है, उसका एक सोने जैसा एक रंग हो सकता है। But it will look alone, it is no use. पर वो अकेला ही होगा, अकेला ही दिखेगा, उसका कोई उपयोग नहीं है। But when it falls to the ground and dies, पर जब वो भूमि में पड़ता है और मर जाता है, its identity is lost. उसकी जो एक आइडेंटिटी, उसकी जो पहचान है वो खो जाती है। And it will start bearing fruit. और फिर वो फल लाना शुरू करेगा। That one grain of wheat will maybe bring thousands of grains. वो गेहूं का एक दाना जो है वो शायद हजारों दानों को उत्पन्न करेगा। But that one grain has to fall to the ground and disappear, die. और वो जो एक गेहूं का दाना है उसे भूमि में पड़ के अदृश्य होना, उसको मरना होगा। So this is like in our self life also. When our self life is fallen to the ground and dies, it produces fruit. और ये हमारे स्वयं के जीवन में भी सच है। जब हमारा स्वयं का जीवन भूमि में पड़कर मरता है तब वो बहुत फल लाता है। In other words, we can say dying to self life leads to fruitfulness. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं अपने स्वयं के जीवन के प्रति मरना, उसी के द्वारा हम फलवंत होते हैं। We become a blessing to others when we die to ourselves. हम दूसरों के लिए एक आशीष बनते हैं जब हम अपने आप के प्रति मरते हैं तब। And we can understand, when we are not willing, when we preserve our foolish ego, ourself. और जब हम अपना जो मूर्ख एक अभिमान है उसको बचाए रखते हैं, it can be a nuisance to others. वो दूसरों के लिए भी बहुत दिक्कत के कारण हो सकता है। Others will struggle to accommodate us. दूसरों को हमारे साथ रहना बड़ा मुश्किल होगा। I sometimes this thought come to my mind. There is a kind of ugliness in our self life. कभी कभी ये विचार मेरे मन में आता है कि हमारा जो स्वयं का जीवन है उसमें एक बदसूरती है। Sometimes it will manifest when we are corrected, for example. कभी कभी जब हम सुधारे जाते हैं, कोई हमें सुधारता है, तब वो प्रकट होता है। When somebody corrects us or an area suggests an area of improvement. जब कोई हमें सुधारता है या हमें कोई ऐसा क्षेत्र दिखाता है जहां हमें सुधरना चाहिए, बढ़ना चाहिए, My self life which was hidden will rise like a cobra. मेरा खुद का जीवन जो छिपा हुआ था वो एक सांप के प्रति अपना सिर उठाएगा। And I become offended. और मुझे बुरा लगता है। What is the reason for my offense? क्या कारण है मेरे बुरे लगने का? Because my self life is my God. क्योंकि मेरा जो खुद ही का जीवन है वही मेरा परमेश्वर है। We are not learned the way of death from Jesus. यीशु से हम उस मृत्यु के मार्ग को नहीं सीखे हैं। But when we put our self life to death, we will be accept gracefully that correction. पर जब हम अपने स्वयं के जीवन को मार देंगे, फिर उस सुधार के शब्दों को हम बहुत ही अनुग्रहकारी होकर उसको ग्रहण कर सकेंगे।
it is easy to fellowship with the people who put their self to death. जो लोग अपने आप को, अपने खुदी को मारते हैं, उन लोगों के साथ संगति करना आसान होता है। Because I think there is a divine beauty when we put ourselves to death. क्योंकि मुझे लगता है एक ईश्वरीय सुंदरता होती है जब हम अपने आप को मरने देते हैं तब। Yeah, those who put their self to death, the life of Jesus will be manifest. The beauty of Jesus will be manifested in their life. क्योंकि जो अपने आप को, अपने खुदी के जीवन को मारते हैं, उनमें यीशु का जीवन, यीशु की सुंदरता जो है वो प्रकट होगी। We read a verse in Hebrews chapter 12, verse 2. हम इब्रानियों 12:2 में एक वचन पढ़ते हैं। Looking into Jesus, the author and finisher of our faith. विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, who for the joy that was set before him endured the cross, despised the shame, and was sat down at the right hand of the throne of God. जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। So there is something mentioned, who Jesus for the joy that was set before him endured the cross. और यीशु के बारे में यहाँ लिखा है कि उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, उसने उस क्रूस को सह लिया। That means there is a joy if you walk this way of the cross. There is a joy ahead of us. इसका मतलब अगर हम इस क्रूस के मार्ग पर चले तो उसके आगे, उसके अंत में एक आनंद है। There is something covetable. ऐसा कुछ है जिसका हम लालच कर सकते हैं, which we cannot receive otherwise. जो हम ये किए बिना नहीं स्वीकार कर सकते। When we endure through this cross, way of the cross only, we can receive or attain that joy. जब हम इस क्रूस के मार्ग को सह लेते हैं या इस क्रूस के मार्ग के द्वारा ही हम उस आनंद को पा सकते हैं। It's good for us to reflect also. So that is why I said in the beginning, it is not a sad thing. We need not be gloomy thinking that, okay, oh, I had to take my cross. और इसलिए जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, हम ये कोई दुख की बात नहीं है, हमें दुखी होने की महसूस नहीं कि अरे मुझे तो मेरा क्रूस उठाना पड़ेगा। Oh, I had to deny myself. मुझे अपने आप का इनकार करना होगा। We are saying that because we don't see that joy that is waiting for us. हम ये कहते हैं क्योंकि हम उस आनंद को नहीं देखते जो हमारा इंतजार कर रहा है। All these years of Christian life, I have seen one thing. इन सारे मसीह जीवन के जो मेरे इन इतने वर्ष है, उसमें मैंने एक बात को देखा है। Those people who have understood the principle of dying to their self, they are really happy people. जो लोग अपने खुद के प्रति मरने के सिद्धांत को सीख गए हैं, वे वास्तविकता में खुश और आनंदी लोग हैं। They are really joyful people. वे बहुत ही आनंद से भरे लोग हैं। They are not gloomy. वे दुखी नहीं होते। It is those who are resisting to put their self to death, they are gloomy. जो लोग अपने आप को मृत्यु मारने के लिए इनकार करते रहते हैं, वे दुखी होते हैं। They are struggling to preserve their ego. क्योंकि वो बड़ा संघर्ष कर रहे हैं कि अपने घमंड को वो सुरक्षित रखे, बचाए रखे। Yeah, they are trying to preserve their self. अपने आप को वो सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। And the self is touched, they become very unhappy. जब उनका स्वयं कोई उसे छूता है तो वे बहुत ही नाखुश हो जाते हैं। But those who deny themselves, take up a cross, they will be always joyful people. पर जो कोई अपने आप का इनकार करता है, क्रूस उठाते हैं, वे हमेशा निरंतर आनंद से भरे लोग होते हैं। Because they are not trying to preserve their ego. क्योंकि वे अपने घमंड को बचाए रखने की कोई कोशिश नहीं कर रहे। They want to use every opportunity to put their ego to death. वे हर उस मौके का इस्तेमाल कर रहे हैं कि वे अपने आप को मारे। Every provocation God allows in their life, they take as an opportunity to put their self life to death. हर एक बार जब उनके जीवन में कोई उन्हें उकसाता है, ऐसे परिस्थिति आने की परमेश्वर अनुमति देता है, तो वे अपने आप को मरने देते हैं। Because they know the joy that is beyond, that is waiting for them. क्योंकि वे जानते हैं कि इसके आगे वो कौन सा आनंद है जो उनका इंतजार कर रहा है। And I wish to say that people who learn to put their self to death, and to take up the cross and follow Jesus, they will be the happiest people.
और मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग अपने आप को मारना सीखते हैं, क्रूस उठाना सीखते हैं, वे हमेशा सबसे खुश लोग होंगे। So I hope it was a little solid food today. और मैं आशा करता हूँ कि ये थोड़ा ठोस भोजन था आज के लिए। Don't brush it aside, try to digest it. इसको ऐसे ही झटक ना दे, इसको पचन करने की कोशिश करें, Yeah, this is the way to follow. क्योंकि यही मार्ग है यीशु के पीछे चलने का। This is how we can make a spiritual progress. ऐसे ही हम आत्मिक उन्नति और विकास कर सकते हैं। I just want to read one verse from Hebrews chapter 5, verse 15. मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ इब्रानियों 5:15 से। I'll read 13 and 15, 14 together. 13 और 14 में इकट्ठा एक साथ पढ़ूंगा। Everyone who partakes only of milk is not accustomed to the word of righteousness, for he is an infant. क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है। But solid food is for the mature, पर अन्न जो है वो सयानों के लिए है, who because of practice have their senses trained to discern good and evil. जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। It especially mentioned because of practice have their senses trained to discern good and evil. और वहां विशेष कर लिखा है कि जिनके जो ज्ञानेंद्रिय है वो अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद में निपुण हो गए हैं। So self-denial, taking up our cross, is something to be practiced. और खुद का इनकार करना, क्रूस उठाना, ये ऐसी बात है जिसकी हमें प्रैक्टिस करने की, अभ्यास करने की आवश्यकता है। And through this way, we will become spiritually mature. और इसी मार्ग से हम आत्मिक तौर पर सयाने बनेंगे। Amen. आमीन।